दिल्ली विधानसभा जीत से उत्साहित बीजेपी नेता का आम आदमी पार्टी पर तंज। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली वालों ने आपदा की लूट की खुली छूट को बाहर किया। अपने विवादित बयानों के लिए अनुराग ठाकुर मशहूर हैं। दिल्ली वालों को 500 रुपए के सिलेंडर पर देश भर की नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। दिल्ली विधानसभा जीत से उत्साहित बीजेपी नेता तंज करने की सारी मर्यादाएं भूल जाते हैं। अपने व्यक्तिगत राजनीतिक वजूद के गिरते ग्राफ को संभालने के लिए हिमाचल के हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बजट पर चर्चा के दौरान दिल्ली चुनाव नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली के चुनाव नतीजों ने बताया है कि दिल्ली वालों ने आपदा मुक्त दिल्ली कर दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये कह दिया कि ये सिर्फ नारा नहीं है बल्कि दिल्ली के दिल में मोदी है। इस पर सत्ता पक्ष के लोगों ने बेंच थपथपाकर उनकी बात का समर्थन किया। ये वही अनुराग ठाकुर है जो केंद्र में मंत्री रहते हुए साइन बाग धरने के समय अपने विवादित बयान के लिए मशहूर हुए थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली वालों ने आपदा की लूट की खुली छूट, जो लूट और भ्रष्टाचार चारों ओर फैला था, आज उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। दिल्ली में कमल का फूल खिलाया है। दिल्ली की महान जनता ने 10 साल के कुशासन और प्रदूषण को बाहर का रास्ता दिखाया। दिल्ली की जनता ने मोदी जी के विकास का मार्ग चुना। अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर कुछ इस तरह से तंज कसते हुए कहा कि आज अंधेरा छटा है, आपदा का बादल फटा है, दिल्ली के सौभाग्य का सूर्य उदा हुआ है क्योंकि दिल्ली में कमल खिला है। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जब माता लक्ष्मी आपके ललाट पर तिलक करने आए तो मुंह धोने ना चले जाएं, फटाफट अपना तिलक कराएं। इसी तरह का अवसर किसी को गंवाना नहीं चाहिए। उन्होंने मोदी सरकार की तरफ से बजट में 12 लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स में छूट की बात कही। उन्होंने कहा कि जो आज तक संभव नहीं हुआ, मोदी है तो मुमकिन है, कर दिया है। इसके बाद उन्होंने बजट के विभिन्न ग्रोथ इंजन का जिक्र किया। सियासी जानकारों का कहना है कि अनुराग ठाकुर को जिस तरह बीजेपी ने अलग थलग किया, उसे बनाए रखने के लिए उनके द्वारा लोकसभा में कभी राहुल गांधी पर तंज, कभी अखिलेश यादव से भिड़ंत तथा कभी टीएमसी सांसदों से बदजुबानी करना आम बात हो गई है। इसके बावजूद भी बीजेपी आलाकमान उनको कोई खास भाव नहीं दे रही है। इससे पहले 27 सालों के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी गदगद हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली की जनता ने बीजेपी को चुना है। पीएम मोदी ने इस जीत को विकास और सुशासन की जीत बताया है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट कर दिल्ली की जनता को बधाई देते हुए लिखा कि जनशक्ति सर्वोपरि है। यह जीत विकास और सुशासन की है। इस शानदार और ऐतिहासिक जनादेश के लिए वह दिल्ली की प्यारी बहनों और भाइयों को नमन करते हैं। इस आशीर्वाद को पाकर वह विनम्र और सम्मानित महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी गारंटी है कि हम दिल्ली को विकसित करने, लोगों के जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने और यह सुनिश्चित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे कि विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की प्रमुख भूमिका हो। दिल्ली के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा है। चुनाव के दौरान बीजेपी ने जो वादे दिल्ली की जनता से किए थे, उन्हें पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है। राजनीतिक विश्लेषकों की इस बात पर नजर है। विधानसभा चुनाव के दौरान हर राज्य में बीजेपी का 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा दिल्ली की जनता के बीच अन्य राज्यों की तरह पूरा हो पाता है या नहीं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा बिजली सब्सिडी, महिलाओं को फ्री बस सेवा तथा मोहल्ला क्लिनिक इस तरह चलते रहेंगे या नई सरकार उसमें कोई बदलाव लाएंगी, यह भी देखने वाली बात होगी। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।